क्योंकि ये अक्सर प्रश्न आता है कि कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत किया जाए, ऐसे क्या किया जाए, कौन सी वो विधि है कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो और आपको एक ऊर्जा का बहाव महसूस हो जो नीचे की तरफ से आपके मूलाधार चक्र से लेकर आपको ऊपर की तरफ आपके सहस्त्रार चक्र तक एक ऊर्जा के बहाव को आप महसूस कर पाएँ। उसमें जो पहला चरण होता है वो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से वो कौन सी विधि है कि आप ऊर्जा को अपने अंदर संजो पाए, उस ऊर्जा को अपने अंदर एकत्रित कर पाए। अलग अलग विधि, जैसे कि हम हमेशा से समझाते हुए आए हैं कि उदाहरण के लिए आपको सबसे पहले अपनी फिजिकल बॉडी पर वर्क करना है, उसके बाद मेंटल एनर्जी आती है। आज जिस स्थिति पर हम लोग हैं, जिस स्थिति पर आप सभी लोग हैं, उसमें एक बहुत ही ऐसी एक घटना होती है जिसमें आपको अपनी लाइफ को बहुत ही ध्यान से सटल चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आप उस स्थिति पर पहुंच जाएंगे जहां पे आप इजीली एक चीज़ महसूस कर पाएंगे, एक ऐसी चीज़ देख पाएंगे कि साथ में जो इंसान है और आप हैं, आप तुलना कर रहे हैं किसी दूसरे से। उदाहरण के लिए अगर आपकी हाइट लंबी है तो आप साफ साफ ये देख सकते हैं कि आपकी हाइट लंबी है और जो आपके साथ जो इंसान है उसकी हाइट छोटी है। अगर आप ज़्यादा शक्तिशाली हैं, आप देख सकते हैं कि फिजिकल रूप से मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, ये इंसान मुझसे कम शक्तिशाली है। वैसे ही आप देख पाएंगे या देखते होंगे कि आपको ज़्यादा ज्ञान है और साथ वाले को नहीं है। ये चीज़ आपको महसूस होगी जब आपके घर में जो मेड होती है। सबसे बेसिक उदाहरण ले लीजिए, आप देख सकते हैं कि आपके पास ज़्यादा पावर्स है अपने घर के डोमेस्टिक वर्कर से। ये जो कंपैरिजन इंसान करता है, ये वो मोमेंट्स है। इसी समय पर आप आंखें बंद कीजिए और ध्यान लगाएं कि ऐसे कितने मोमेंट्स हर रोज़ आपकी लाइफ में घटित हो रहे होंगे जहाँ पे आप ये चीज़, ये कंपैरिजन महसूस कर पाते होंगे। और यहीं से शुरुआत होती है, जिस समय पर आप तुलना कर रहे हैं कि आप में ज़्यादा ज्ञान है, जिस समय पर आपने इस चीज़ को एड्रेस किया है, उसी समय में एक बीज डलता है जिसे हम कहते हैं अहंकार। तो जब भी आपको अगर ये महसूस करना है कि अब ऊर्जा आ चुकी है, ऊर्जा आपके पास आ जाएगी, लेकिन उसका अगर बहाव ऊपर की तरफ नहीं हुआ, उस ऊर्जा का बहाव ऊपर नहीं गया, तो वो सारी ऊर्जा व्यर्थ हो गई है, वो वेस्ट हो जाएगी। कैसे वेस्ट हो जाएगी कि आपने बहुत ज़्यादा पावर्स, यानी कि ऊर्जा आ गई है, पूरी आपके पास सारी पावर्स आ चुकी है, लेकिन उसी समय पर आप अपनी ऊर्जा कहाँ लगा देंगे कि ये सामने वाला इंसान तो मुझसे कम है, वो इंसान तो ये कर भी नहीं सकता है, कि इस इंसान की इतनी मूर्खता है कि ये समझ ही नहीं पाता है। ये जो तुलना आप कर रहे हैं, ये जो मोमेंट्स हैं आपकी लाइफ में, इन्हें आपको ऑब्जर्व करना है। इन मोमेंट्स को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप इस समय पर, जब आप अपने आप की तुलना दूसरे इंसान से कर रहे हैं, उस समय पर आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो ऊर्जा है आप दूसरे पर भेज दे रहे हैं। वो सारी ऊर्जा दूसरे पर भेज नहीं रहे हैं, बल्कि उसे वेस्ट कर दे रहे हैं। वही वो मोमेंट्स होते हैं कि आपकी जो ऊर्जा है उसका बहाव ऊपर की तरफ ना जाकर बल्कि नीचे की तरफ उसका बहाव चला जाता है। वही वो मोमेंट्स है जब आप अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर दे रहे हैं। तो पहला चरण आप समझ चुके हैं कि ऊर्जा कैसे लाए, अपने शरीर में ऊर्जा को आप महसूस कर पाएंगे, लेकिन अब दूसरा चरण होता है कि उसे ऊपर की तरफ भेजना है। अब इस ऊर्जा को जब आप ऊपर की तरफ भेज रहे हैं तो उसमें एक बहुत ही बड़ी बाधा होती है। बहुत सारी बाधाओं में से एक सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी बाधा जो होती है, ऐसे समझ लीजिए कि एक कॉर्ड लगी हुई होती है और वो होती है अहंकार की कॉर्ड। जो अभी आपने समझा कि जिस समय पे आप तुलना कर रहे हैं उस समय पर आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर दे रहे हैं। उस अहंकार को आपको गहराई से समझना है। तो आज जो ध्यान की विधि हम करेंगे वो बहुत ही शक्तिशाली विधि है। उस विधि से ही आप समझ पाएंगे, उसे आप महसूस कर पाएंगे कि किस प्रकार से अपने ऊर्जा के बहाव को आपको ऊपर भेजना है, और जो बीच में उसके जो कॉर्ड लगी हुई है, जो एक ब्लॉकेज है सबसे बड़ी अहंकार, उस अहंकार के ऊपर हम विधि करेंगे कि वो अहंकार कैसे खत्म किया जाए। आप ऐसे समझिए, इसके लिए जो सबसे बड़ी ध्यान की विधि है
वो है हृदय ध्यान। संवेदना होता है, हृदय ध्यान होता है। आज हम हृदय ध्यान की प्रक्रिया करेंगे। उसमें आपको सबको थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड के जो भाव होते हैं वो भाव आपको महसूस करने हैं। ये विधि जब आप करेंगे, आज जब आप करेंगे, तो इसमें आपकी एक प्रैक्टिस होगी कि किस प्रकार से आपको सब चीज़ों को, आपको प्रकृति को, अपने पेरेंट्स को, हर इंसान को आपको ग्रैटिट्यूड और थैंकफुलनेस के भाव से देखना होता है। जैसे ही आप ये विधि कर रहे हैं, धीरे धीरे करके जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपकी लाइफ का एक पार्ट हो जाता है। तो ऐसे समझिए कि आपकी साइकिक ड्राइविंग हो रही है जब आप ये मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो वो इंसान सामने नहीं है तो हम थैंकफुलनेस क्यों कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से आपकी साइकिक ड्राइविंग होती है। आपके अंदर एक बात जा रही है कि हाँ, मुझे हर इंसान के प्रति इसी भाव से रहना है, क्योंकि हर इंसान जो है, ये जो पूरी प्रकृति है, सबकी अपनी एक जर्नी होती है। तो किसी को भी ऐसे भाव से देखना कि उसे हमसे कम ज्ञान है, वो तो मूर्ख है। इस समय पर आप बहुत एक अपनी जो ऊर्जा है उसे आप वेस्ट कर दे रहे हैं। इसी थैंकफुलनेस के भाव से आपको सबको देखना है और उसी की हम मेडिटेशन अभी करेंगे। आप धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए